अरुणा माता जी बोलो। हरे कृष्णा अलका माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, से वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। तुलसी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सुप्रभु जी दंडवत प्रणाम। सूर्य प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत मुबारक हो प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू कर प्रभु जी। आज होगा गोपी गीत। जी आज वो गोपी गीत होगा माता जी। आज शुरू करूं, आपके आज्ञा। ठीक है माता जी, आप शुरू कीजिए। ममता माता जी आज पीछे पीछे गाएंगी क्योंकि उनके हस्बैंड का आज बर्थडे है। ममता माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे बोलिए प्रतिभा कृष्णा, माता जी। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपी गीत, गोपी। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा त्रयात इन्दिरा शाश्वतत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुता बका त्वयि धृता सबा त्वं विचिन्वते। दयितदृश्यता तीक्षुतावका त्वयि धृता समा त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। सुरतनाथ
ते शुल्कदासिका वरदनीग्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा बरसमारुतान् वैद्युतानला विषजलापया व्यालराक्षसा द्वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः दृशामयात्मजा द्विष्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अखिलेना अंतरात्मद्री न खलु न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिलदेहिना अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखनसार्थितो विश्व विश्वगुप्तये सखा उदीयवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात् विरचिता भयं वृष्णुधूर्यते चरणमीयुषा संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित व्रजजनार्तिहान् वीरयोषितां निजजनास्मया ध्वंसनामिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भवात् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानृगं श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां
पापकर्षणम् त्रिणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणे फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयम् फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्धिरिक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधा मनोगया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर् अधरसीधुना प्याययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययाश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया। भक्तों के चरणों में दंडवत सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी के चरणों हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी ये पूरा पूरा क्यों नहीं गाते इसको? गोपी जी माता को? जी बहुत समय लगेगा। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। जी जी माता जी पूछ रही थी मैं क्या कारण है, मुझे पता नहीं थी ना। सभी भक्तों को मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, 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 जय हरे कृष्ण, प्रणाम। कृष्ण, उनके चरणों हरे में कृष्ण,
हरे कृष्णा जी। अच्छा चलो प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। आज गुरु जी ममता कुमारी माता जी के पति विनय कुमार प्रभु जी का जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए हम मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। और सभी भक्त और उनके भक्त परिवारों के लिए हम इनकी सकुशलता और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्त वृंद के चरणों में हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। गुरु जी हरे कृष्णा। ठीक, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई हरे कृष्ण। ओके भक्तों को मेरा दंडवत, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? सुषमा गोराई माता जी का प्रभु जी। सुषमा माता जी हरे कृष्णा। सुषमा गोराई माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी और प्रभु जी, आपको हम एक बात कहना है। हम बाहर जाने वाले हैं, घर में एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं प्रवचन देने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो जी, तो कल का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, थोड़ा सा हम उसको रिकैप करना चाहते हैं। तो आप में से कौन है जो बताना चाहेगा? फिंगर को रेस कीजिए। कल हमने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा की। ओके, तो फिर मैं ही किसी का नाम लेता हूँ जी। मीनाक्षी रावत, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी मैं देख तो नहीं पाई थी, पर मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो कल आपने बताया था कि प्रभुपाद जी जो है, आपने बताया था कि वो जैसे 3 बर्तन में खाना बनाते थे सबके लिए, और वो इतना उनकी एज हो गई थी, फिर भी वो अपने भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए खाना बनाते थे। और उसमें आपने बताया गुरुजी की एक कोई किसी महिला ने अपने बेटे को उनके साथ भेजा था, प्रभुपाद जी के साथ, उनका मैं नाम भूल गई, कि कुछ दिन उनके प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए। और प्रभुपाद जी उनको उन्होंने कहा था कि मैं इनका ध्यान रखूंगा। तो वो आपने बताया कि वो बहुत खाना खाते थे, तो 10 रोटी से भी ज़्यादा खाते थे। तो उसको देखते हुए प्रभुपाद जी ने उनको किया था कि वो 10 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, और बाकी को सबको बोलते थे वो कि खूब खाओ अच्छे से। तो प्रभुपाद जी स्वयं ही सबके लिए खाना वगैरह बनाते थे, लेकिन कभी प्रभुपाद जी ने मतलब किसी को ऐसे नहीं कहा कि कम खाओ, या सबको ऐसे खाने के लिए बोलते थे। और उसके बाद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, सॉरी। नेक्स्ट पूजा डिमरी, बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, माता जी जैसे बता रहे हैं कि खाना बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे प्रभुपाद जी, और जब वो आए थे तो बहुत ही कम
उनके पास जो पैसे थे वो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर छोटी सी जगह पे रहकर किराया दे देकर और भक्तों को इकट्ठा करके अपने साथ, भक्त भी नहीं, कीर्तियों को वो दिन में खाना बनाते थे, उन्हें परोसते थे। उसके बाद सारी जगह को खुद ही साफ भी करते थे। इतना सारा कुछ वो करते थे। और एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी, आपने बताया था कि उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो भक्त उनके शिष्य थे जो उनको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे वापस जाना है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी उन्होंने जिद की, तो वो जो शिष्य थे उनको फिर उनको गोद में उठाकर लेकर आए। तो एक माता जी ने फिर अपने बच्चे के लिए ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप आपके संरक्षण में ये रहे, तो ये बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन अगर आप इसका पर्सनली आप इसका ध्यान रखना चाहते हैं, मतलब आप रख सकते हैं अगर, तो ही आपके साथ रहेगा। तो वो जो बच्चा था वो काफी ज्यादा खाता था, तो उसको फिर बाद में उसे साफ सफाई के लिए रखा जाता था, रोका जाता था। तो फिर कुछ भक्तों को, कुछ शिष्यों को फिर साफ सफाई के लिए भी रोका जाने लगा। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। मेरे नसीब में इतना लग रहा है। ओके, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो हम कई दिनों से हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जिस आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं और अपना जीवन समर्पित करना चाहते भी हैं, तो इस आंदोलन के जो संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना उम्र के 70 साल में की, तो आज हम इनके बारे में ऐसी कुछ चीजें पढ़ेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। तो मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है
मेरे प्रभुपाद। मैं आपको उस किताब को दिखाता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन में। जी, दिख रहा है सबको? ये वो किताब है गुरु जी जी गुरु जी जी, मेरे प्रभुपाद। दिख रहे हैं गुरु जी। जी, तो इसमें आप देख रहे हो शिल प्रभुपाद जी हैं, और जो मृदंग बजा रहे हैं वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, जिन्होंने बैलगाड़ी में शिल प्रभुपाद को ले जाना चाहा था अंतिम समय में। तो इस किताब में इतने भावपूर्ण शब्द हैं कि आपने शायद ही ऐसे शब्द सुने होंगे जिंदगी में। जी, तो मैं बता रहा हूँ, शिल प्रभुपाद इस किताब के अंतिम पन्ने पे लिखते हैं, सॉरी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज लिखते हैं इस किताब के अंतिम पन्ने में। वो लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने आकर्षित करके हमें बंदी बना लिया है। मैं वापस इस वाक्य को पढ़ना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद ने हमें आकर्षित करके बंदी बना लिया है। हम अपने जीवन में अन्य कोई रुचि न रखते हुए उनके आंदोलन के लिए बिक चुके हैं। वापस मैं इस शब्द को पढ़ना चाहता हूँ। हम अपने जीवन में अन्य कोई रुचि न रखते हुए उनके आंदोलन के लिए बिक चुके हैं। हम 100% उनके हैं और उन्होंने भी हमें अनुभव करवाया कि वे हमारे थे। वापस में इस शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए, सब कुछ छोड़कर थोड़ा 5 मिनट है, ध्यानपूर्वक सुनिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बहुत उनके जो हृदय में से प्रकट हो रहे हैं अपने गुरु के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम 100% उनके हैं और उन्होंने भी हमें अनुभव करवाया कि वे हमारे थे। हमारे साथ भी उनका संबंध इतना व्यक्तिगत था कि हम में से प्रत्येक यही अनुभव करता था कि श्रील प्रभुपाद ये मेरे प्रभुपाद है। अभी ये भी इनकंसीवेबल है थोड़ा कि हमारा उनके साथ जो संबंध था इतना व्यक्तिगत था कि हम में से प्रत्येक यही अनुभव करता था कि श्रील प्रभुपाद जी मेरे प्रभुपाद है। वे अन्य लोगों के भी प्रभुपाद हो सकते हैं, वे इन स्वामी जी के भी प्रभुपाद हो सकते हैं या उन प्रभु जी के भी प्रभुपाद हो सकते हैं या उस माता जी के भी प्रभुपाद हो सकते हैं, परंतु सर्वप्रथम वे मेरे प्रभुपाद है। तो ये भी इनकंसीवेबल है कि सबके प्रभुपाद होते हुए भी लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सर्वप्रथम वे मेरे प्रभुपाद है। तो जब मैं पढ़ रहा था ये, तो मुझे याद आया कि जब भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां जब नृत्य करती थी तो अनगिनत गोपियां होती थी रास मंडल में, लेकिन उस समय में भी हर गोपी को क्या लगता था कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, है ना। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी उस गोपियों का ही मूड लेकर अपने गुरु को कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी सर्वप्रथम आप मेरे प्रभुपाद हैं, इस तरीके से। तो मैं समझता हूं कि वे बहुत व्यस्त है, उनकी इतनी अधिक आध्यात्मिक संतानें हैं, परंतु फिर भी वे मेरी देखभाल करते हैं। मैं उनके मन में हूं एवं वे मेरे हृदय में हैं। तो क्या ये शब्द है ना, केवल 8 ही लाइन के शब्द है, लेकिन ये 8 शब्दों में उनका इतना प्रेम व्यक्त हो रहा है अपने गुरु के प्रति। और ऐसा नहीं कि जितने भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे 101 है,
हमने तमाल कृष्ण महाराज को देखा, यमुना माता जी को देखा, अभी हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के पास आ रहे हैं। जो इनका विशेषता ये है कि ये हमारे महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। और एक सातारा के एक आरवड़ी जिला है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म भी पता है कभी हुआ था? इनका जन्म भी आषाढ़ी एकादशी आपको पता होगी, है ना, जो पंढरपुर में उस समय हाँ काफी मेला लगता है ना, या तो उस समय इनका जन्म हुआ था, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का। और ये पहली बार जब कभी मिले थे श्रील प्रभुपाद जी को, मैंने बताया था आपको, 2 महाराज मिले थे क्रॉस मैदान के पंडाल में, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज में मिले थे ना, मुंबई के क्रॉस मैदान के उस पंडाल में। याद है कि भूल गए? हैं? जी, उस समय ये लोकनाथ स्वामी महाराज भी उसी समय आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। इन्होंने भी अपना अनोखा सफर किताब लिखा है, ऐसे सबने लिखा है ना, अपना अपना गुरु से हम कैसे मिले हैं। आप सोचो, हर एक भक्त का हम सुनेंगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये कानों के लिए तो बहुत बड़ा उत्सव की तरह होगा, है ना। हम ऐसे हर एक महाराज से सुनेंगे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, तो ऐसा लगेगा कि मानो मेरे कानों में अमृत प्रवेश कर रहा है, और कोई इच्छा नहीं है सुनने की, बस आप सुनाते जाइए और मैं कानों से इस अमृत को पीता रहूंगी या पीता रहूंगा। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद जी की जो महिमा है ये अपने शब्दों में बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक कथा बताना चाहेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गंगा देवी, ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। कृष्ण और गंगा देवी के बीच द्वारका में एक बातचीत होती है। गंगा देवी ने सभी पवित्र नदियों की ओर से कलयुग के आगमन पर भगवान के वापस आध्यात्मिक जगत के लिए प्रस्थान पर आशंका व्यक्त की, क्योंकि गंगा माता ने कहा कि हे भगवान, अभी कलयुग आ रहा है और सारे लोग मेरे अंदर स्नान करने के लिए आएंगे, और आप तो अभी अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम जा रहे हैं, तो आपने हम पर बहुत कृपा की है, परंतु आपके जाने के बाद कलयुग के सभी पापी लोग हमारे जल में स्नान करेंगे और हम पाप की प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण क्या बोले, ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी कृष्ण बोले, धैर्य रखो गंगे, 5000 वर्षों के बाद मेरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस जगत में प्रकट होगा, हर जगह मेरे पवित्र नाम के जप को फैलाएगा, न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व भर के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करेंगे। इस जप से पूरी दुनिया हरि भक्त बन जाएगी। तो और आप कैसे शुद्ध होंगे? तो जब ये शुद्ध भक्त भारतवर्ष की यात्रा करेंगे और आपके पवित्र जल में स्नान करके आपको भी, जो पापी लोग पाप छोड़ के जाएंगे, उससे शुद्ध करेंगे। तो गंगा माता ने कहा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कब तक फिर चलता रहेगा कलयुग में, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 साल है। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा गंगा को, गंगे आने वाले 10,000 साल तक ये हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग शुरू होने के पश्चात जब मैं स्वयं
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होगा, उसके बाद के 10,000 साल ये स्वर्ण युग होगा, स्वर्ण युग, जिसमें करोड़ों करोड़ों बद्ध जीव इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गंगा में कहते हैं, गंगा देवी को कहते हैं। यह आपने सुना नहीं होगा शायद, क्योंकि ये पुराण में से कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अभी एक बार नारद मुनि है, अभी ये भी सुनिए, ये तो प्रभुपाद जी की अभी महिमा के बारे में बताया गया है। पहला हमने कथा सुना कि मंत्र की महिमा। अभी नारद मुनि एक बार आध्यात्मिक जगत में भ्रमण करते वक्त भगवान गौरांग के पास आए। भगवान गौरांग कौन है? चैतन्य भगवान महाप्रभु। तो भगवान ने उन्हें कलयुग के पापमय गतिविधियों को नष्ट करने के अपने आंदोलन के बारे में बताया कि देखो नारद, मैं नाम संकीर्तन का शक्तिशाली अस्त्र लेकर जो आसुरी इच्छा की दुष्कर गांठ हो उसको काट देने के लिए हरिनाम के रूप में अवतरित होऊंगा। फिर उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। यहाँ तक कि पापी लोग अगर धर्म को छोड़कर विदेशों में भाग जाएंगे तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा और अमेरिका, यूरोप में भी इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा उनको पाप से मुक्त करवाऊंगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि ये कार्य कौन करेगा? गौरांग महाप्रभु, हे भगवान, ये कार्य कौन करेगा? तो उस समय भगवान गौरांग कहते हैं, मैं अपने सेनापति भक्त को वहां भेजूंगा जो उनका उद्धार करेगा। मोर अर्थात मेरा सेनापति, तो जो सैन्य क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी होगा, तो वो वहां पर मैं उसको भेजूंगा और वो मेरे विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। तो संकीर्तन सेना के प्रमुख अधिकारी कौन थे? वो थे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 तो इस तरीके से है ना, श्रील प्रभुपाद जी है, ये चैतन्य महाप्रभु ने ही नारद मुनि को कहा था कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और प्रचार प्रसार करेगा। तो इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में रहकर अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। नहीं तो कलयुग में पता है क्या क्या होता है। अगर आप भारत में भी अगर आप देखोगे तो भारत में ऐसी ऐसी चीजें होती है जो सुनकर और देखकर भी ऐसा लगेगा कि मैं नरक में रह रही हूँ या नरक में रह रहा हूँ। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है कि इस कलयुग के प्रदूषणों से हम श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन की शरण में जाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि संस्थापक आचार्य के 5 लक्षण, कैसे हम उनको समझेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। और आप सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद ने जब 1966 में इस्कॉन की स्थापना की तो उनके पास केवल 12 से 15 भक्त थे दीक्षित। और उस समय वकील को बुलाया गया था रजिस्टर करने के लिए। तो वकील ने कहा कि आपको आपकी संस्था का नाम क्या रखना है? तो श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों से पूछा कि भाई क्या नाम रखते हैं। जैसे आपको याद है जब रामायण में जब विभीषण आते हैं ना भगवान की शरण लेने के लिए, तो प्रभु रामचंद्र अपनी वानर सेना से पूछते हैं
क्या किया जाए भाई, बोलिए जरा। तो वैसे ही शिल प्रभुपाद जी अपनी वानर सेना से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हमारी संस्था का नाम क्या रखा जाए। तो किसी ने कहा कि हम हमारी संस्था का नाम गॉड कॉन्शियसनेस सोसाइटी ऐसा रखेंगे। किसी एक ने कहा कि हम इसको ईश्वर कॉन्शियसनेस सोसाइटी ऐसा रखेंगे। तो शिल प्रभुपाद जी सबका सुन रहे थे, लेकिन शिल प्रभुपाद ने कहा मैंने एक नाम सुझाव किया है। तो सारे शिष्य उत्सुक थे नाम सुनने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि हमारे संस्था का नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी सारे भक्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये इंटरनेशनल कैसे होगा? हमारी तो संस्था केवल इस बौरी के छोटे से एक स्टोर फ्रंट में ही हम 15-20 लोग ही है। तो शिल प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विश्व भर में ये हरि नाम का प्रचार होगा, तो ये होके रहेगा। इसलिए हम हमारी संस्था का नाम क्या रखेंगे? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक ने कहा कृष्णा क्यों बोलना है, हम गॉड बोलते हैं ना। तो प्रभुपाद ने कहा गॉड शब्द ये इतना स्पष्ट नहीं है जितना कृष्णा है। तो इस तरीके से ये वकील को कहा हमारी संस्था का नाम होगा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो वकील ने कहा कि आपके शिष्यों को इस पे दस्तकेज करने के लिए कहिए, सिग्नेचर करने के लिए कहिए। तो इस तरह से उस समय जो 10-15 लोग थे उन्होंने फिर सिग्नेचर किया था। तो शिल प्रभुपाद जी को पता था कि विश्व भर के कई भक्त, कई लोग इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का स्वीकार करेंगे। तो अभी हम संस्थापक आचार्य के 5 लक्षण देखेंगे। पहला, वह उद्धारिका है, जिसका मतलब है वह किसी के रक्षक है। जो संस्थापक आचार्य के बाद गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले भक्त जो कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं, तो वे उनके मददगार और उपकारिका होते हैं। तो संस्थापक आचार्य के साथ सैकड़ों पीढ़ी अगर आएगी तो भी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दूसरा कि वो दीन भय होते हैं। दीन का अर्थ है बहुत गिरा हुआ, पतित। और अभय का अर्थ है जो डर को दूर करना। तो संस्थापक आचार्य अपनी शिक्षाओं से सभी पतित आत्माओं का डर दूर कर देते हैं। तीसरा है कि गीता और भागवत पर अपने तात्पर्य देते हैं। चौथा है वैष्णव आचार्यों के भजनों पर भी अपने तात्पर्य देते हैं। और पांचवा है कि उनके नाम की पहचान स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन से होती है। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी के ये 5 लक्षण थे संस्थापक आचार्य के। और शिल प्रभुपाद जी को इतना आसानी से तत्वज्ञान बताना आता था कि आप सबको पता है कि एक बार गुरुजी चौथा क्या बोले सुन लीजिएगा। चौथा वैष्णव आचार्यों के भजनों पर अपने तात्पर्य देना। और पांचवा कि भगवान विष्णु के दर्शन से होती है उनके नाम की पहचान। जैसे श्री प्रभुपाद का नाम क्या है? जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, है ना, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी का नाम भी इतना बड़ा था। आप सबने श्रील प्रभुपाद की सिग्नेचर देखी है, किस तरह से वो साइन करते थे, है ना। तो भगवत में बड़ी बड़ी सिग्नेचर रहती थी उनको, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, इस तरीके से वो सिग्नेचर करते थे।
तो आप सबको एक स्टोरी बताता हूँ जिसमें शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य थे जिनको बच्चों को भी समझाना आता था। तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास प्रकांड पंडित आए जिन्होंने सारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण सब पढ़े थे। और शिला प्रभुपाद के पास आकर उनके शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी, ये पंडित है, आपसे मिलना चाह रहे थे। शिला प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आपका स्वागत है, प्रसाद दीजिए इनको। प्रसाद दिया। फिर वो वापस आकर कहे कि हाँ। शिला प्रभुपाद ने उनको एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है। तो वो दो थे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहा कि वेल शिला प्रभुपाद जी, ये भगवान ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत कठिन विषय है कि भगवान कौन है ये बताना, क्योंकि शास्त्र में अनेक अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। तो इसलिए शास्त्र केवल एक व्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है। शिला प्रभुपाद ने उनका स्पष्टीकरण सुना और शिला प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं। शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्य से कहा कि जरा अपने गुरुकुल से प्री प्राइमरी के 2 बच्चों को बुला के लेके आना। तो शिष्य जाता है और गुरुकुल से प्री प्राइमरी मतलब समझ में आया ना आपको, जो एकदम 5 साल के छोटे बालक होते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी के सामने आ गए और प्रभुपाद ने फिर उनके सामने एक रसगुल्ला उठाया और कहा। तो बच्चे ने भी देखा प्रभुपाद जी के हाथ में रसगुल्ला है और वो दोनों लोग थे, वो भी देख रहे थे प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे। और शिला प्रभुपाद ने उनको पूछा, बच्चों को, 2 बच्चे थे, कहा कि बेटा, वो इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो अभी वो बच्चे की जितने भी आंखें हैं दोनों, वो किसकी तरफ थी? प्रभुपाद जी की तरफ नहीं थी, रसगुल्ले की वो उस तरफ। गुलाब की जामुन। तरफ। हाँ, गुलाब जामुन की तरफ गुलाब थी। जामुन। तो उनको पता था सही उत्तर देने के बाद क्या मिलने वाला है मुझे, गुलाब गुलाब जामुन। जामुन मिलने वाला है ना। तो बिना कुछ देरी किए हुए वो बोले कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और शिला प्रभुपाद की चेहरे की स्माइल इतनी बड़ी हो गई और उन्होंने उस बच्चे को, दोनों बच्चे को गुलाब जामुन दिया। वो दोनों के बच्चे की स्माइल भी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये जो 2 लोग बैठे थे उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। तो शिला प्रभुपाद ने उनके तरफ देखा और कहा कि हमारे गुरुकुल में या हमारी संस्था के गुरुकुल में छोटे बच्चे को भी पता है कि भगवान कौन है, और आप इतना उपनिषद, वेद, पुराण पढ़े हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। तो ये संस्थापक आचार्य थे, जिनको शास्त्र का निचोड़ पता है। तो ये जो शिला प्रभुपाद के बारे में उनके शब्द थे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के, ये इतने सुंदर है कि मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। तो मैं वापस इसको पढ़ रहा हूँ। शिला प्रभुपाद ने आकर्षित करके हमें बंदी बना लिया है। अभी इसमें 2 शब्द आते हैं। एक है बंदी बना लेना। इस संसार में कोई बंदी बनना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है इस संसार में। सबको आजादी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आपने हमें बंदी बना लिया है। और कैसे बंदी बना लिया है? आपने हमें आकर्षित किया है आपकी तरफ। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि भगवान का भक्त इतना आकर्षक क्यों होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। भगवान का भक्त इतना आकर्षक क्यों होता है? क्या ऐसा कारण है कि उसके तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं? जी, ओके। सुजाता।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, क्योंकि वो भगवान को हृदय में लेके चलते हैं। ओके, क्योंकि वह भगवान को हृदय में लेके चलते हैं। ओके, वेरी गुड, ये एक उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट, तितली मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और मुझे लगता है कि जो मनमोहन कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो मनमोहन कृष्ण के जैसा उनमें भी एक आकर्षण आ जाता है। क्योंकि एक बार कृष्ण भगवान ने उद्धव को बोला था कि जो मेरी भक्ति करता है तो वो भक्त मेरी तरह होने लगता है, उसमें वो सारे गुण आने लगते हैं जो मेरे अंदर है, तो उसमें भी वो आकर्षण अपने आप आ जाता है जो कृष्ण में है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, वेरी गुड। ये दोनों उत्तर आपके सही है, लेकिन मैं एक उत्तर जो मेरे मन में आ रहा है, मैं उसकी खोज करना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त का जो रिश्ता होता है वो भगवान से होता है, तो वे अपने को जैसे दूर रहते हैं भगवान से। जब वो भक्ति करने लगते हैं तो उनकी चीजें जो होती है वापस अपने माता पिता को पास जाने के लिए लालायित होने लगती है, तो इसलिए वे लोग वो आकर्षित होने लगते हैं। एक अंश होता है, तो अंश क्या होता है कि वो मतलब मिलने के लिए ललायित रहता है, तो वो मिलने के लिए ऐसा हो। समझा नहीं। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, अच्छा है जी। नेक्स्ट, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जो भगवान का भक्त होता है वो भक्ति करते करते उसके अंदर विनम्रता इतनी आ जाती है कि वो विनम्र होके सबसे बात करता है, जो चीज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान का जो भक्त होते हैं तो आपने बताया कि उनके अंदर करुणा बहुत होती है, वो प्रत्येक जीव पर दया और करुणा के भाव से देखता है और सबके उद्धार उद्धार के विषय सोचता है, तो उनके अंदर विनम्रता भी, जैसे दीप्ति माता जी ने बताया कि हो जाता है, तो सब उनके व्यवहार से सभी लोग उनके ओर आकर्षित होने लगते हैं गुरु जी, इसलिए भगवान के भक्त आकर्षक होते हैं। ठीक है, और कोई प्रयास करना चाहेगा? जो मैं उत्तर चाह रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप सब बराबर है। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो सात्विक होता है, पूरी तरह से शुद्ध होता है। मैं बोलूं गुरु जी? मैं बोलूं गुरु जी? हाँ बोलो विशाल एकावी। एक भगवान के भक्त को देखकर भगवान की याद आती है, इसलिए भगवान का भक्त अच्छा लगता है सभी को। अच्छा लगता है, ठीक है, ओके। तो आप सबने गुरुजी मैं करूं ट्राई। ठीक है, चलो कीजिए अशोक चावला प्रभु। क्योंकि गुरुजी, आत्मा का स्वभाव स्वरूप आनंदमय होता है, हाँ, तो आनंद उन्हें भगवान श्री कृष्ण में ही मिलता है, भगवान में ही मिलता है, और कहीं आनंद मिलता नहीं। इसलिए वो आकर्षित, जैसा लोहा आकर्षित होता है ना चुंबक के प्रति, इसी तरह वो आनंदमय स्वरूप जो है ना, अपने आनंद जो स्रोत है उसमें, उसके लिए आकर्षित होता है। आनंद का स्रोत जो है जी। आप सबके उत्तर बराबर है, लेकिन मैं जिस उत्तर की खोज कर रहा था वो ये है कि मैंने सवाल क्या पूछा था कि भक्त आकर्षित क्यों होता है, क्यों उसके आसपास लोग इतने रहते हैं। जैसे आप अमोघ लीला प्रभु देखो यूट्यूब में, गौर गोपाल प्रभु देखिए, या फिर और कितने सारे भक्त हैं कि उनसे सब लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते सुनना, उनकी पर्सनैलिटी पे उनको अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ऐसे? तो इसका उत्तर है कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो जो व्यक्ति सर्व आकर्षक व्यक्ति को लेके घूम रहा है, तो क्या उसके तरफ लोग आकर्षित नहीं होंगे? तो ये उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। हरि बोल। हरि बोल। तो जो व्यक्ति सर्व आकर्षक ऐसे कृष्ण को लेके घूम रहा है, उसकी कथाओं को गा रहा है, कीर्तनों को गा रहा है, बता रहा है, तो क्या उसके तरफ लोग आकर्षित नहीं होंगे? आसानी से होंगे, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ही है कि वो सर्व आकर्षक है। तो इसलिए यहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ महाराज लिखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने आकर्षित करके हमें बंदी बना लिया है। तो जब हम अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको भौतिक,
अगर मुझे मछली को पकड़ना है तो मुझे क्या करना होगा? जो मछुआरा होता है वो क्या करता है? मछली को जाल आकर्षित करता है ना? दाना जी, डालते जाल हैं। बेचता है और आकर्षित करता है ना, बराबर है कि नहीं? मछली आकर्षित होती है उसके प्रति जो वो खाद्य डालता है, तो फिर वह बंदी बन जाती है मछली, है ना, मछुआरे के जाल में फंस जाती है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने भी इसी तरह से आकर्षित करके हमें बंदी बना लिया है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये बंदी बनना अलग है। इस तरह से हम सभी बंदी बनना चाहते हैं, क्योंकि बंदी बंदी तो हम सभी बने हुए हैं। एक तो हम माया के कारागृह में बंदी बनेंगे, नहीं तो कृष्ण के भक्त के कारागृह में बंदी बनेंगे। तो हमें चूज करना है कि हमें कहाँ बंदी होना है। तो ये पहले लाइन का मैंने जितना मैं मुझे स्पष्टीकरण देना था तो मैंने प्रयास कर रहा हूं मैं समझने का, क्योंकि विचार है ना, ये उन्होंने जो लिखे शब्द है ये बहुत विचार करने जैसे है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम अपने जीवन में अन्य कोई रुचि न रखते हुए उनके आंदोलन के लिए बिक चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि मुझे अपने जीवन में अन्य कोई रुचि नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी। तो मेरी और कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैंने आपने जो आंदोलन का निर्माण किया है उसके लिए मैं बिक चुका हूं। तो इसके लिए शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? अपने गुरु के बोझ को हल्का करना। शिष्य का बड़ा कर्तव्य क्या होता है? अपने गुरु के बोझ को हल्का करना या उसकी सहायता करना, ना कि उनके बोझ को बढ़ाना। ये भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं लोकनाथ स्वामी महाराज कि मैं बिक चुका, मतलब अभी वो कह रहे हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है शिला प्रभुपाद जी के आज्ञा के अलावा। और फिर वो कह रहे हैं हम 100% उनके हैं। 100% का अर्थ क्या है? कि 100% पूरी तरीके से, है ना, 100%। कभी कभी लोग बोलते हैं 101%, क्योंकि 100% भी कभी कभी कम हो जाता है, पता है आपको। कभी कभी लोग बोलते हैं 101%, जो मैंने कहा है वैसे करूंगा। तो वैसे यहाँ पर लोकनाथ महाराज कह रहे हैं कि हम 100% उनके हैं। इसका अर्थ है कि फिर उसके पति, अभी लोकनाथ स्वामी महाराज तो सन्यासी थे एक तरीके से, है ना, तो वो इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो शिला प्रभुपाद जी के गृहस्थ शिष्य है, जैसे हमने देखा एक लेडीज है अभी यमुना माता जी, अब एक लेडीज भी कहती है कि शिला प्रभुपाद जी मेरे है ना, और इस तरह से उन्होंने भी अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी के लिए समर्पित किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी ये कह सकता है कि हम 100% उनके हैं। तो अभी कोई विवाहित पुरुष या स्त्री बोलेगी कि मैं अपने गुरु का कैसे 100% हो सकता हूं? तो इसके दो विचार मैं देख रहा हूं। एक है शरीर और मन। शरीर से हम कई सारे दायित्वों को निभा सकते हैं घर में रहते हुए, लेकिन मन हमारा हमेशा कहाँ होना चाहिए? हमारा मन हमेशा गुरु के हाँ, गुरु के आध्यात्मिक गुरु चरणों के में होना चाहिए। सेवा में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम 100% उनके हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी हमें अनुभव करवाया कि वे हमारे थे। अभी ये भी एक है ना। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य बोलेगा कि मैं गुरु आपका हूँ, लेकिन यहाँ पर लोकनाथ साहब महाराज बोलते हैं कि उन्होंने भी हमें अनुभव करवाया कि वे हमारे थे। ये कौन सा प्रसंग था आपको याद है? मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, जब तमाल कृष्ण गोसाई महाराज और बलिमर्दन ये दोनों मायापुर में लैंड लेने के लिए चले जाते हैं 14,500 रुपए लेकर। याद है वो? उस समय अगर आपने देखा होगा
कि श्रील प्रभुपाद जी कितना चिंता में थे कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए। तो अभी आप बोलिए, अगर कोई तमाल कृष्ण महाराज को जब बाद में पता चला होगा कि तुम्हारे लिए प्रभुपाद जी सोए नहीं, तुम्हारे लिए प्रभुपाद जी ने अपना अनुवाद का कार्य भी नहीं किया उस दिन, तो उसको कैसा लगेगा? सोचो ना, कैसा लगेगा तमाल कृष्ण महाराज को, मेरे लिए इतना प्रभुपाद ने किया, मेरे बारे में इतने सोचा, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए, तो मेरा जीवन पूरा प्रभुपाद जी का हुआ। तो इस तरह से हर एक भक्त, ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी हर एक का केयर करते थे, हर एक व्यक्ति का। तो इसलिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज लिखते हैं कि उन्होंने भी हमें अनुभव करवाया कि वे हमारे थे। हमारे मतलब सबके थे, लेकिन बाद में वो अपने ऊपर आते हैं धीरे धीरे। पहले वो बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारे थे, हमारे साथ भी उनका संबंध इतना व्यक्तिगत था कि हम में से प्रत्येक यही अनुभव करता था कि प्रभुपाद ये मेरे प्रभुपाद है। तो अगर मैं इसका स्पष्टीकरण दूं तो श्रील प्रभुपाद जी और लोकनाथ स्वामी महाराज या और अन्य शिष्य, इनके साथ श्रील प्रभुपाद जी का वार्तालाप होता था, और इतना मीठा वार्तालाप होता था कि वो उनको याद करते थे, और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि श्रील प्रभुपाद जी मेरे हैं। तो मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। एक माँ के मान लो कि 5 बच्चे हैं, एक माँ के 5 बच्चे हैं। अभी माँ के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। अगर कोई कहेगा कि 5 में से अगर एक बच्चा ये कहेगा कि माँ तुम बड़े भाई को ज्यादा ध्यान रखती हो, मुझे तो ज्यादा ध्यान ही नहीं देख रही हो, तो ऐसा भौतिक संसार में हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के हजारों शिष्य थे, हजारों, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद ये मेरे प्रभुपाद है। कई भक्त अपनी श्रद्धांजलि में, कृतज्ञता में इतना कहते हैं कि मैं एक बार लॉस एंजलिस के मंदिर में था और वहां पर श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने मुझे केवल देखा और स्माइल किया, बस देखा और स्माइल किया, और मेरे लिए उनका मुझे देखना और मेरे लिए मुझे देखकर उनको हंसना, प्रसन्न होना, ये 2 चीजों से ही मैं आज 50 साल हो गए मुझे, मैं कृष्ण भक्ति कर पा रहा हूं। आप सोच सकते हो, है ना, कितना ये अप्रतिम है। जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने सोचा कितना बड़ा ये इम्पैक्ट है एक आध्यात्मिक गुरु का, केवल देखना और स्माइल करना। और कई ऐसे भक्त है कि उनको उतना ही मिला, क्या मिला? देखना और स्माइल करना, उसके अलावा ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया। लेकिन आज भी वो कह रहे थे कि मैं जब यहाँ पर था उस समय श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से आ रहे थे मंदिर से, मैं वहां पर खड़ी थी या खड़ा था, श्रील प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा और हाथ जोड़कर मुझे हरे कृष्ण करके स्माइल किया। तो वो जो झलक है वो मैंने मेरे आंखों में बिठा ली, और आज 50 साल हो गए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी मेरे प्रभुपाद है। क्या ये अप्रतिम ये संबंध है ना, अप्रतिम लगता है मुझे। कभी कभी ये भगवान का और भक्त का भी इतना नहीं लगता है जितना हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य का और उनका यहाँ पर प्रकट होता है। ओके, तो अगर ये किसी को अंदर से लगा है या लग रहा है तो इस संसार का वो सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, क्योंकि हमारा मन और हमारा हृदय ये कभी भी इस तरह से नहीं सोच सकता। तो उसके पश्चात लोकनाथ महाराज कहते हैं अभी कि वे अन्य लोगों के भी मेरे प्रभुपाद हो सकते हैं। अभी इसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु दूसरों के भी मेरे प्रभुपाद हो सकते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारी संस्था में कई स्वामी जी हैं, कई माताएं हैं, कई प्रभु जी हैं, कई बच्चे हैं,
ये सब लोग बोलते हैं शिला प्रभुपाद किसके हैं, तो शिला प्रभुपाद जी मेरे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना सब बोलने के पश्चात वो क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम वे मेरे प्रभुपाद है। समझ में आ रहा है क्या बोलते हो, पहला नंबर किसका है, पहला नंबर मेरा है। अभी आप सोचो, है ना, ये भी जबरदस्त है ना, कि वो कह रहे कि हाँ प्रभुपाद जी मेरे, प्रभुपाद जी सबके हैं, है ना। जैसे कभी कभी बच्चे, कभी कभी छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि माँ किसकी है, माँ पहले मेरी है बाद में तुम्हारी है समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, जैसे 4-5 बच्चे रहेंगे माँ के, अभी तो 4 नहीं होते, एक ही होता है। अभी पहले था हम 2 हमारे 2, अभी 1 पे आया है, तो अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अगर 2-3 बच्चे होते थे, है ना, तो ऐसे बोलते थे कि माँ किसकी है, तो तीनों बच्चे से दौड़ के जाएंगे और जो पहले माँ को स्पर्श करेगा समझने का वो मेरी माँ है। तो इस तरीके से है ना। तो लोकनाथ महाराज के कि शिला प्रभुपाद है, लेकिन पहले सर्वप्रथम वो किसके प्रभुपाद है, वो मेरे प्रभुपाद है। और फिर वो लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि वे बहुत व्यस्त है, मतलब बहुत बिजी है ना। ऐसा नहीं कि उनके पास समय है ये समझने के लिए कि वो मेरे प्रभुपाद है। वो कह रहे कि ठीक है, शिला प्रभुपाद मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मेरे लिए शिला प्रभुपाद नंबर 1 है, नंबर 2 नहीं है। हमारे लिए भी कभी कभी नंबर 1 काफी चीजें हो सकती है ना संसार में, नंबर 2 बाद में है। लेकिन इन शिला प्रभुपाद को जिन्होंने जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जिन्होंने इनसे बात की है, इन सब के लिए शिला प्रभुपाद जी का उनके जीवन में नंबर 1 पहले उनका आता था। और आपको पता है जब शिला प्रभुपाद जी का कोई खत आता था किसी मंदिर में, तो आपको पता है कि मंदिर के अध्यक्ष जब सारे भक्त भोजन लेते थे ना, तो उसको पढ़ते थे, एक दिन नहीं, रोज पढ़ते थे। और जैसे ही रोज पढ़ते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मेरे गुरु ने मुझे याद किया है। तो उतना ही उनको काफी होता था पूरा दिन दौड़ाने के लिए, पूरा दिन चलाने के लिए। तो ये उनका संबंध था, है ना। फिर वो कहते हैं कि उनकी इतनी अधिक आध्यात्मिक संतानें हैं, परंतु फिर भी वे मेरी देखभाल करते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि वो कैसे मेरी देखभाल कर रहे हैं, हालांकि वो व्यस्त है जी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है जी। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए कि व्यस्त होते हुए भी लोकनाथ महाराज कह रहे कि वो मेरी देखभाल कर रहे हैं जी। बताइए जी, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, इसमें ये कह रहे हैं कि मन तो उनका कोई भी काम में है, लेकिन मन शिष्य के पास ही है, ऐसे देखभाल कर रहे हैं मन से। मन से, ओके, ठीक है, मन से देखभाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट रेखा बंडाले। जैसे एक माता अपने बच्चे का चिंतन करती है, उसी तरह एक आध्यात्मिक गुरु भी अपने शिष्य का पूरा ध्यान रखता है, उनका चिंतन करता है, शायद ये हो सकता है। ओके, चिंतन करने से, वेरी गुड, ये भी ठीक है। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि प्रभुपाद तो दूर रहते थे, तो उनकी बात भी नहीं होती थी और पत्री आता था, लेकिन जो प्रभुपाद की शिक्षाएं थी, शिक्षाओं के द्वारा वो उनकी वो करते थे जो आपने बताया। ओके जी, नेक्स्ट नंदिनी झा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम से, जहाँ पे प्रेम होता है वो दूर रह करके भी उसे हमेशा याद करते हैं, और आसक्ति होने के कारण अपने शिष्य के प्रति आसक्ति थे, इसलिए वो ये सोचते थे कि वो गुरुदेव हमारे देखभाल कर रहे हैं।
मुझे ऐसा ही लगता है, प्रेम और आसक्ति होने के कारण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट शीला देवी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की अपनी दया और दृष्टि से, क्योंकि हम भी भगवान का अंश हैं और गुरु वो तो मेरे गुरुदेव हैं, तो उन्हें हर एक भक्त का पता होता है। जैसे आप हमें ऑनलाइन में क्लास करती हूँ तो आप चेहरे देख के भक्त को परेशानी को जान जाते हैं। इसी तरह प्रभुपाद भी मतलब दूर रह के भी ना सबको भावनाओं को जानते थे। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हुआ तो क्षमा कीजिए। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा था कि गुरु का एक वपु संग होता है और एक वाणी संग होता है, और आपने कहा था कि वपु संग से ज्यादा वाणी संग ये होता है एक शिष्य के लिए। वो हर वक्त वाणी के रूप में अपने गुरु जो होते हैं शिष्य के साथ रहते हैं। प्रभुपाद ने जो जो सिखाया है अपने वाणी से, अपने किताबों से, वो उनके साथ रहता था लोकनाथ स्वामी महाराज जी के। तो इसी से उनका जो आध्यात्मिक पोषण था वो हो रहा था। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है। ओके जी, तो ओके, तो आप सबने सही जवाब दिए हैं, लेकिन मैं जो उत्तर खोज रहा था आप दोनों ने उसको दिया है। तो आपको याद है कि एक बार भगवत गीता के तात्पर्य में एक चीज आई थी जिसमें भगवान मैं श्री बोलूं कृष्ण गुरुजी? अपने भक्तों का किस तरह से देखभाल करते हुए आया था। हाँ बोलो अशोक चावला प्रभु, कुछ हिंट मिला आपको लगता है? जैसे कछुई अपने बच्चे बाहर, अंडे बाहर देती है, बच्चे बाहर देती है और वो पानी में रहती है और चिंतन द्वारा बच्चों को पालती है, बच्चों को भरपेट भोजन मिलता है। जैसे मछली अंडे देती है और वो भी बच्चे को प्यार से पालती है, चिंतन करके उन्हें पालती है, ऐसे ही ईश्वर भी हमें पालते हैं, सदगुरु भी पालते हैं। जी जी, तो आध्यात्मिक गुरु जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का देखभाल करते हैं, तो वो भी उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो उनमें भी वो शक्ति होती है कि वो अपने शिष्यों का कछुए की तरह चिंतन करके और मछली की तरह देख के और पंछी की तरह, पंछी का क्या था उसमें, दृष्टि से, स्पर्श दृष्टि से स्पर्श करके, हाँ सॉरी, स्पर्श करके, हाँ स्पर्श करके जी। हाँ, तो स्पर्श करने का सौभाग्य तो पंछी की तरह बहुत कम लोगों को मिलता है, बराबर है। लेकिन चिंतन करना कछुए की तरह, और दूसरा है देखकर, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ आप कैमरा ऑन रखिए सब, है ना, बराबर कि नहीं। कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन है क्या है ना। तो कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो कैसे पोषण होगा? क्योंकि एटलीस्ट ये 3 कैटेगरी में तो बैठना चाहिए ना। तो पहली कैटेगरी है एकदम व्यक्तिगत स्पर्श, दूसरी कैटेगरी है थोड़ा सा दूर देखकर, और तीसरा है चिंतन करके, जैसे कछुआ चिंतन करता है। तो वैसे शिला प्रभुपाद भी अगर चिंतन करते हैं अपने शिष्य का, तो उनकी भी देखभाल हो जाती है केवल चिंतन करने से। आपको याद है जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले गए थे, तो विदुर जी के पास, सॉरी उद्धव जी के पास विदुर गए, विदुर जी, और उद्धव ने विदुर जी को कहा कि भगवान जाते समय आपको याद किए थे। तो उनको इतना अच्छा लगा विदुर जी को कि भगवान मुझे याद किए, मुझे। तो उनको इतना अच्छा लगा कि मेरे कृष्ण कितने दयालु है। तो इस तरह से एक इमोशन का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक सदस्य हैं, तो हमारे में भावना होनी चाहिए। और मेरे अगर आप लेक्चर देखोगे उसमें भावना, इमोशन बहुत ज्यादा मैं डाल देता हूँ, है ना। अगर आप गीता के क्लास हो, भागवत क्लास हो, या कोई भी मेरा क्लास हो, तो मैं थेरोटिकली बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं मैक्सिमम इमोशन डालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक इमोशनल व्यक्ति हूँ। इतना इमोशनल हूँ कि मैं जब स्कूल में जाता था तब भी रोता था, है ना। माँ छोड़कर जाती थी तब भी रोता था, है ना। और कभी कभी शादी में भी वो जो ऐसे गाने बजते थे ना, तो भी रोता था मैं। वह
क्या बोल सकते हैं उसको, कोमल होता है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के अगर आप शिष्य देखोगे तो उनमें इतने इमोशन है अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कि उससे वो इतने साल हो गए, है ना। अगर आप लोकनाथ स्वामी महाराज को देखोगे अभी, तो उनका उम्र अभी 73 इयर्स का है, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु को याद करते जी रहे हैं। इसको कहते हैं असली प्रेम। असली प्रेम की व्याख्या क्या है कि मेरे गुरु मुझे दिखे या ना दिखे, मेरे गुरु जिंदा है या फिर इस संसार को छोड़कर भगवत धाम चले गए, वो मैटर नहीं करता है। वो हमेशा अपने गुरु के प्रति कटिबद्ध होता है कि नहीं, मेरा सांस चलेगा तब तक में यही मेरे गुरु रहेंगे। तो इतना कमिटमेंट होता है, तब जाके कृपा मिलती है ना। तो जिस तरह से एक पत्नी होती है, पति के लिए लॉयल होती है, वो कभी अपने मन में दूसरे पुरुष के बारे में सोच नहीं सकते, उसी तरीके से जो एक शिष्य है, चाहे उसको कितने भी गुरु क्यों ना मिले जीवन में, है ना, यूट्यूब में इधर उधर, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक गुरु के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करता है जीवन में। तो यही कमिटमेंट हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में देखते हैं। ओके, तो जी, कुछ किसी का सवाल है यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर इसके ऊपर जो भी हमने चर्चा की, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। केवल 8-10 पंक्तियों में ही मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि किस तरह से इनका मूड था प्रभुपाद जी के शिष्य का। जी, ठीक है, किसी का नहीं है तो हम रुकते हैं यहाँ पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु दंडवत कृष्ण मंदिर माता जी को धन्यवाद माता जी के चरण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।